हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, 5 साल मौज उड़ाते हैं। जो भी सरकार आती है थोड़ा बहुत करती है, सबसे ज़्यादा तो विनाश किया इसने, कोई मजा नहीं। विनाश है, विकास कहाँ? बाबा माने बवाल। हाँ सहमत है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ वो आटा चावल में है। इतने अच्छे दिन आ गए हैं, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि अभी रोड के गड्ढे मुक्त नहीं हुए। नमस्कार, माय भारत के खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4 चरण के मतदान हो गए हैं यूपी में और अब 5वें चरण का मतदान होना है 27 तारीख को। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के सदर विधानसभा में। यहां पर 27 तारीख को मतदान होना है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम जानेंगे कि इस बार जो वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे और इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है विधानसभा चुनाव का। क्या लगता है इस बार जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या सोच के और किस सरकार को जिताने की कोशिश है? सरकार परिवर्तन चाहते हैं लोग। मुद्दा है विकास का, रोजगार का, और यही सब मुद्दे हैं, विकास और रोजगार। तो 5 सालों में जो कार्यकाल रहा है भाजपा का उससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने विकास नहीं किया। न विकास किया न रोजगार दिया। आपके सामने है, अभी जो पर्चे होते हैं लीक कर देते हैं ताकि नौकरी न देना पड़े, या कोई विकास सामने दिख ही नहीं रहा है। हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, 5 साल मौज उड़ाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि विकास नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है, झूठी सरकार है, तो आपको क्या लगता है? ये सरकार नहीं सही है। इसमें जीएसटी पेस्टी सब तो इन्होंने खोद दिया है। आदमी क्या करेगा? हैं? हर आदमी दाम तो परेशान है यहाँ पे। हैं? आदमी गल्ला दे दिया तो उसका क्या गल्ला खाकर आदमी क्या करेगा? हाँ, तो इस बार मतलब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहिए। प्रदेश सब्सिडी कहाँ आ रही है? किसी की आ रही है? हैं? आदमी बेरोजगार हो गया। आदमी को रोजगार देना चाहिए। आदमी गल्ला देने से कोई मतलब है? ये गल्ला क्या करेगा आदमी? हैं? क्या लगता है जो 5 साल का कार्यकाल है भाजपा सरकार का उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? उससे कोई खुश नहीं न संतुष्ट है, क्योंकि ये जात पात के धर्म निरपेक्षता वाली लड़ाई लड़ते हैं। इनसे कौन खुश रहेगा? जनता का मूड बन चुका है। जनता को जहाँ जाना है उस पार्टी में जा रहा है। जनता का जहाँ इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगी, वहीं में जाएगा। जहाँ से विकास मिलेगा, जहाँ पे रोजगार मिलेगा, गरीबों की नौकरी मिलेगी, गरीबों को रोजगार मिलेगा। इसका क्या काम है? इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया, खोखला कर। भाजपा सरकार में आप लोग को इज्जत नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला? ना कतई नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने सबका साथ किया है, सबका विकास किया है। तो मुंह से कहने हम भी कह सकते हैं ना, कोई बड़ी बात है क्या? कहना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज। कह देना और करने में फर्क होता, अंतर होता। आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ सहमत है, सबका साथ सबका विकास सिर्फ वो आटा चावल में है। गेहूँ ले जाओ बस, बाकी वो जो है ना सीरियल वाली, क्या कहते उसको, बीजेपी में वो जो सिलेंडर 350 में सर पे उठा के चल रही थी, बहुत महंगा है। आज 900 रुपये महंगा नहीं देना नजर आ रहा। हाँ, कोई भी रानी हो उनको महंगा नहीं लग रहा आजकल। इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखना चाहते हैं आप लोग? जरूरी है, नहीं ऐसा होगा जो बच्चे कुचे हैं लूटा मारी शुरू हो जाएगा। क्यों? ये सरकार तो मान लो अकेला है, कोई एक परिवार तो परिवार को समझ सकता है, एक अकेला आदमी परिवार के नहीं समझ सकता है। भूखा जिसे भूखे की सहमत है, पेट भरा है, भूखे इंसान की क्या समझे, का भूखे हो का नहीं। वैसे अकेले आदमी सरकार चला रहा है, फीलिंग कैसे समझेगा वो परिवार की? का रोटी कहाँ से आ रही? आटा चावल गेहूँ दे भी दिया तो बाकी चीज़ें कहाँ से आएगी? लेकिन ऐसा भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार को समय नहीं मिला काम करने का, 3 साल महामारी में निकल गए। तो क्या लगता है भाजपा सरकार को फिर से एक बार मौका देना चाहिए या कुछ परिवर्तन कर देना चाहिए? महामारी की ही बात है, लोग रोजगार से परेशान थे, काम धंधा बंद था और गाड़ियों का चालान बहुत धड़ाके से चल रहा था। आपने देखा होगा, जिधर से भी निकलो चालान, जिधर से भी निकलो चालान। वो 8,000 करोड़ बताते हैं हमने किसानों के खाते में दे दिया। 18,000 करोड़ रुपए जो वाहनों से वसूली किया, वो पैसा कहाँ चला गया? विकास चाहिए हमें ना। रोजमर्रा की यही एक परेशानी, इधर जाएंगे तो चालान हो जाएगा, उधर जाएंगे तो चालान हो जाएगा। ये क्या तरीका निकाल रखा है बीजेपी ने? लेकिन वो तो कह रहे हैं हम कानून व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं यूपी में। व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं आम जनता की, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है। बीजेपी वाले जो वही मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं उनकी नहीं चालान हो सकते, क्योंकि वो बीजेपी वाले हैं। आम जनता अगर करे तो चालान है।
सारे अगर वो कानून के तहत सारा काम कर रहे हैं तो सबके साथ होना चाहिए ना। हमको आम जनता को परेशान कर रहे हो, केवल चंद 15-20% जो बीजेपी वाले हैं वही सही है। ये भी तो एक मुद्दा है। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हुई है यूपी में। इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे योगी और मोदी साहब गरीब को खाना देते हैं, उसके बाद बड़े बड़े मंच पर कहते हैं मैंने नमक दिया, मैंने गेहूं दिया, मैंने चावल दिया। अरे आप देश के बादशाह हैं, अगर आपने दे दिया तो कौन इतना बड़ा कमाल किया है? क्योंकि आप हम लोगों के माता पिता हैं। एक प्रधानमंत्री हो या बादशाह हो, वो मुल्क का बादशाह होता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर के गरीबों की बेइज्जती करते हैं कि मैंने गेहूं दिया, चावल दिया। अगर 5 किलो राशन में जनता का पेट भरता है? जी नहीं भरता है। लेकिन ये क्यों जो है चिल्ला रहे हैं कि गरीबों की बेइज्जती कर रहे हैं कि हमने जो है गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ऊपर वाला जो है पैदा किया हम लोगों को, वो कभी नहीं कहता कि हमने तुमको ये दिया, वो दिया, या तुम्हारी परवरिश किया। ये क्या जो है बक रहे हैं ओल फोल। सरकार देश की सेवा के लिए होती है और वो हमेशा से बोल रहे हैं हमने कानून व्यवस्था पे काम किया है, हमने लोगों के हित में काम किया है। लगता है काम किया है कि नहीं किया है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं लगता है काम कर रहे हैं। हम तो चाहे अखिलेश सरकार है, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। डू यू नॉट वर्किंग इज अखिलेश यादव, सॉरी वो क्या नाम, यूके आदित्यनाथ। तो इस बार मतलब 2000, अगर मैं 2017 से पहले की बात करूं तो सपा की सरकार थी, विकास हुआ था? विकास हुआ था, उसमें विकास हुआ था, उसमें बहुत अच्छा विकास हुआ। गेहूँ चावल देने से कोई फ़ायदा नहीं है और काहिल कर रहे हैं। राशन मिल रहा है, घर पे खाना खा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे काम पे? मैं तो चाहता हूँ डू यू नॉट वर्क, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ आई एम सरकार है अखिलेश यादव। जनता को गेहूं चावल नहीं चाहिए, आप इनकी बात से सहमत हैं? हमको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, गेहूं चावल नहीं चाहिए। गेहूं चावल देखिए क्या कोई तीर नहीं मार लिया है, कितना महंगा सिलेंडर कर दिया। पहले आप ये देखिए, ये बुनियादी चीज़ें जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये है कि देखिए गैस सिलेंडर सपा की सरकार में कितने का था, पेट्रोल कितने का था, लेकिन हमारे देश की जो सरकारें हैं वो दलालों के घर की रखेल बन बैठी हैं। आपने देखा होगा, आप इंटेलिजेंट हैं, आप न्यूज़ चलाती हैं, आपने देखा होगा कि अंबानी की संपत्ति 1 लाख कुछ करोड़ की थी, आज उसके बाद 10 लाख करोड़ है। कहाँ से आया? लॉकडाउन हिंदुस्तान में लगा हुआ तो आम आदमी का रोजगार बंद था। ऐसे में 1005 करोड़ रुपए अडानी कमा रहा था। कहाँ से कमा रहा था? दलाली नहीं हो रही थी तो पैसा कहाँ से आया? जिसके पास खाने की कमी थी, जो भुखमरे थे, आज वो देश के शीर्षक पद पे बैठे हैं। वो कैसे है? हमें सोचना चाहिए। परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, वोट कहाँ जा रहा है। हमें सरकार अच्छी चाहिए, वो चाहे बीजेपी की हो चाहे जिसकी हो, इससे नहीं लेना देना। सरकार लोगों के लिए बनती है। लोगों कौन सी सरकार अच्छी है अभी के समय की? अगर मैं बात करूं 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी सरकार ऐसी है जो लगता है कि आप लोग के हित में काम करेगी, आप लोग की बात सुनेगी और आप लोग के लिए कुछ अच्छा होगा? देखिए, कोई भी सरकार आती है, वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। 5 साल जब करीब आते हैं चुनाव के तो शिलान्यास होता है, लोकार्पण होता है, योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है, लेकिन ना योजनाएं वो अमली जामा पहनाया जाता है, ना योजनाएं पूरी होती, सिर्फ शिलान्यास करके डाल दिया जाता। 5 साल पहले के जो बजट में जो योजनाएं पास हुई थी, उन योजनाओं के ऊपर अभी योजनाएं पूरी नहीं हुई। फिर बजट पास किया गया, 5 लाख कुछ करोड़ के कर्जे में है पूरा प्रदेश। आपको मालूम होगा, बजट पास किया जाता है, कहाँ चला जाता? ये जो बजट पास किया गया, आम आदमी को कहाँ राहत मिली? अभी चुनाव हो जाने दीजिए, आप देखिएगा मार्च के बाद अप्रैल में कितनी महंगाई आसमान पे बैठेगी। हमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं रियायती दरों पे उपलब्ध हों, ये हमारी ज़रूरतें हैं। हमें गैस सस्ती मिलनी चाहिए, हमें लाइट फ्री मिलनी चाहिए। लाइट हम कहते हैं, ये इन लोगों ने कहा कि लाइट हम फ्री देंगे, 300 यूनिट देंगे, कोई कह रहा 200 यूनिट। कहाँ से दोगे? ये छलावा है जनता के साथ। जनता को समझना चाहिए, कोई लाइट फ्री नहीं दे पाएगा। ये प्रदेश 80 जिलों का है, दिल्ली नहीं है कि 4 जिलों का एक प्रदेश है। यहाँ कोई लाइट फ्री नहीं दे पाएगा। जो लाइट फ्री देने का वादा कर रहे हैं जनता से, वो मक्कारी कर रहे हैं। ये
काम बता रहे हैं कि जो अच्छे काम होने चाहिए वो कौन सी सरकार कर सकती है, किस सरकार से उम्मीद की जा सकती है? सपा सरकार कर सकती है। वो तो कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये बोल रहे हैं दे नहीं पाएंगे। वो आएंगे तो अब इस नेक्स्ट टाइम पे आए थे, वो भी तभी अच्छा काम हुआ था। और योगी आदित्यनाथ कोई काम नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये सरकार अखिलेश यादव की अच्छी चल रही है, ये दोबारा फिर आएगी, क्योंकि ये लोग बेईमानी भी कर लेते हैं, अच्छी बेईमानी कराते हैं। सब मशीनें तोड़ के आज मोबाइल में भी चल रहा है कानपुर का, ठीक है, मोबाइल में चल रहा है कि मशीनें जो सील जो है तोड़ी गई हैं। आपको लग रहा है कि फिर से आएगी भाजपा सरकार? हाँ, ये बेईमानी से जी लेते हैं और ये दोबारा फिर आएगी। एक मिनट, जब पूरी जनता समर्थन में अखिलेश यादव के है तो भाजपा कैसे आएगी? मोदी जी 15 लाख रुपए देने बोले रहे ना, कोई खाते में आया 15 लाख? आपको बताइए, 15 लाख आया? कौन सी योजनाएं चलाई उन्होंने? जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, किसी का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है। और आपने जो कहा है कि जो है भाजपा जो है अब जनता हरा रही है, लेकिन फिर भी भाजपा आएगी, तो जनता हरा तो रही है, लेकिन जनता जो है सिर्फ यहीं तक तो जो है अपने यानी कि वोट डालेगी। वोट डालने के बाद जो है पैक हो जाएगा, मशीन चली जाएंगी, और मशीन जाने के बाद जो है कर्मचारी लोग जो है वहाँ पर जो है जैसे पाएंगे वो उल्टा सीधा कर देंगे। और कर्मचारी उनका, पुलिस सिस्टम उनका, सब कुछ जो है उन्हीं का है, तो जो है भाजपा कैसे हारेगी? हाँ, जनता जो है भाजपा को हराना चाहती है, वो कोई धर्म का मानने वाला हो, चाहे जो है हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन भाजपा जो है जब तक नहीं हारेगी, जब तक भाजपा जो है अपनी जो है टांगों को मजबूत रखेगा। और भाजपा इसीलिए, लेकिन यही जनता है जिसने 2012 में अखिलेश यादव को जिताया, 2017 में भाजपा को जिताया, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि 2022 में जनता का कुछ नहीं चलने वाला है? इसलिए कह सकते हैं कि भाजपा को जो है जनता ने देखा है कि भाजपा सरकार 5 साल में जो है जनता के लिए क्या किया। लोग जो है लॉकडाउन में जो है मरते रहे, और मोदी जी कहते रहे कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि हम जनता मर रही तो हम क्या करें? जनता अपनी वजह से मर रही है। देश में जो है कोरोना जैसी जो है महामारी जो है बीमारी आई है, आपको जो है कह रहे हैं कि जनता मर रही है। अगर 1 करोड़ 25 करोड़ की आबादी में लोग मर रहे हैं, 5 लोग 10 लोग, तो उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जो है जनता मर रही तो मरने दो, और जनता के जो है भूखमरी से मर रही तो मरने दो, लेकिन जो है मैं जो है मेरी सरकार को कुछ ना होना चाहिए। और जब चुनाव आया तो जो है यहाँ बीमारियाँ चली गई, यहाँ कोरोना चला गया, यहाँ सब कुछ चला गया, और अभी जो है चुनाव चला जाएगा, सारी बीमारियाँ आ जाएंगी, कोरोना से बड़ा जो है कोरोना आ जाएगा। लेकिन जो है इस वक्त चुनाव के टाइम जो है कुछ भी नहीं बाकी रहा है, सब जो है कुल्लम खुल्ला चुनाव हो रहा है। 27 तारीख को यहाँ पे मतदान होने हैं, किन मुद्दों को सोच के आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं? वही मुद्दा है, रोजगार, बेरोजगारी और विकास, यही मुद्दा है। मुसलमानों को तो एक तरह से बिल्कुल बलि का बकरा बनाया गया इस सरकार में। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, यहीं से झूठ शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी का। सबसे नंबर 1 पे झूठ का विकास यहीं से शुरू होता है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, झूठ यहीं से शुरू होता है। मैं फिर ये सभी कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो हिंदुत्व एजेंडे पे काम करती है, सच है? वही बात करने आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का मामला ये है कि सबका साथ सबका विकास ये होना चाहिए कि आपने 403 सीटों पे अपने जो विधायक लड़ा रहे हैं उसमें सबका साथ सबका विकास कहाँ रह गया? केवल हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ा रहे हैं, केवल हिंदुत्व पे। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, न भाजपा सरकार देती है, लेकिन कहने को कहती है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका विकास? झूठ तो यहीं से चालू होता है। तो दावे कर रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आए अभी तक कि नहीं आए? इतने अच्छे दिन आ गए हैं, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि अभी रोड के गड्ढे मुक्त नहीं हुए। इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेटी का सरेआम जलील किया जा रहा है। बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में कहाँ पर है? आप कहाँ हैं? आपकी सरकार सोई हुई है। आप तक केवल जोश में कह देते हैं, काम नहीं करते हैं। अगर आज काम करते होते हैं तो आज जनता आपसे सहमत होती है ना। उत्तर प्रदेश में हम लोग केवल, हम सब जितनी भी ये सब लोग हैं, जनता ये सम्मान चाहती हैं, प्यार से चाहती हैं कि प्यार से हमारा हिंदुस्तान पले, है ना। हम लोग ऐसी सरकार चाहते हैं
ये सरकार नफरत वाली सरकार नहीं क्या चलेगी। लगता है किस सरकार में इज्जत मिलेगी, किस सरकार में सम्मान मिलेगा और कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी? सरकार यूपी में अगर चलाएगा तो समाजवादी पार्टी चला पाएगी, वरना कोई की औकात नहीं चलाने की। एकदम खुले शब्दों पे मैं कहता हूँ, अगर सरकार आएगी समाजवादी की अगर आ गई तो सारा हिंदू मुसलमान सब खुश रहेगा, इनसे सहमत रहेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही थी 2017 में, ये इतना बदलाव कैसे हो गया? मतलब सपा से भाजपा, उसमें तो बंगाल का जादू चल गया ना, वहाँ से वो बंगाल से बाबा जी सीख करके आए थे, मशीनों में जादू चला दिया। बटन दबाओ, किस चीज़ का दबा जा रहा, किस चीज़ का? तो हम सब दबाए तो थे, कायदे थे बटन, लेकिन दब नहीं पाया, वो उसी में चला जाता। बंगाल के जादू की बात हो रही है। अखिलेश यादव के समर्थन में अभी हाल ही में बंगाल की दीदी आई थी अपने भैया को सपोर्ट करने, तो वो बंगाल का जादू इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा? इस बार चलेगा, चलेगा, पूरी तरह से चलेगा। ममता दीदी का जादू यहाँ यूपी में चलने वाला बहुत तेजी से, और भैया के ऊपर चलेगा। अखिलेश यादव अकेले काफी नहीं है, वहाँ से लोगों को बुला रहे हैं। अखिलेश यादव काफी हैं। अखिलेश यादव आएंगे, अब इस बार फुल बहुमत से आएंगे। समाजवादी के अलावा कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ हिंदू मुसलमान जो भी है सब समाजवादी का है। कोई भाईचारा नहीं है कि कोई कूच नहीं है, सब समाजवादी को वोट देंगे। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ सदर विधानसभा की जनता, जिन्होंने हमें बताया कि अगर कोई सरकार यहाँ पे अच्छे दिन ला सकती है तो वो है सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार। और 5 साल का जो कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का, उसमें ना तो सबका साथ हुआ है और ना ही सबका विकास। अब ये देखना होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, या जो जनता का मत है वो किसकी तरफ जाता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज।